बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़ी ख़बरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो मरीम नवाज़ के हवाले से है। कैसे मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बनी और कैसे इन्होंने अपनी जो इज़्ज़त है वो बेची, कैसे अपनी इज़्ज़त का सौदा किया। एक शर्मनाक वीडियो लीक सामने आई है, तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो कैसे मुक़तदरा के साथ या ताकतवर हलकों को खुश करने के लिए बज़ाहिर एक अहम तरीन मामले को दबाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन बढ़ते हैं मरीम नवाज़ के हवाले से। आपको याद होगा कि मरीम नवाज़ का इंटरव्यू का एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें मरीम नवाज़ ने कहा था कि एक बहुत आसान रास्ता है जिसमें आपको बस पॉलिश करने पड़ते हैं, आपको जो अपनी इज़्ज़त है वो गंवाना पड़ती है और फिर उसके बाद आप इक़्तिदार तक पहुंच जाते हैं। ये मरीम नवाज़ का इंटरव्यू का एक क्लिप जो है वो उस वक्त भी सामने आया जब मरीम नवाज़ ने ये इंटरव्यू दिया, और फिर बाद में जब ये खुद डील के ज़रिए इक़्तिदार में आए और चुनतखब वज़ीर आला पंजाब बनी तो तब तो ये क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा, साबिक रहनुमा अब उन्हें कहा जाए, मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कि साबिक गवर्नर भी थे, नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के तर्जुमान भी थे, उनकी जानिब से कुछ होलनाक जो इंकशाफात हैं वो किए गए हैं। सबसे पहले तो सुनिए जी, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं जी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद से पहले जनरल बाजवा ने नवाज़ शरीफ के साथ 2 मुलाकातें की। अदम एतमाद से पहले जनवरी में जनरल बाजवा से बातचीत शुरू हो चुकी थी। जनरल बाजवा ने नवाज़ शरीफ को पैगाम दिया कि हम तो अगस्त 2020 में इमरान खान का तख्ता उलटना चाहते थे। तो इमरान खान साहब जो साइफ़र के हवाले से बात करते थे या दीगर इमरान खान साहब जो गुफ्तगू किया करते थे, इस हवाले से मोहम्मद ज़ुबैर साहब ये उसकी तस्दीक भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ये कहते थे, उस वक्त के जो आर्मी चीफ़ थे, साबिक आर्मी चीफ़, वो ये कहते थे नवाज़ शरीफ से उन्होंने अदम एतमाद से पहले भी 2 मुलाकातें की और वो कहते थे जी कि हम तो इमरान खान का तख्ता 2020 में ही उल्टने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन उस वक्त वो कोरोना वाला मसला आ गया बीच में, तो फिर उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी डिले हुई। लेकिन इस अदम एतमाद के पीछे इनका ये कहना है कि नवाज़ शरीफ भी थे और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी थे। ना सिर्फ इतना, बल्कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ये भी कहते हैं कि जो मैंने जनरल बाजवा से खुफिया मुलाकातें की, क्योंकि उस वक्त ये भी ख़बरें सामने आई थी कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने मुलाकातें की हैं जनरल बाजवा से और कुछ मामलात बेहतर करने की जो कोशिश है वो हुई है। हालांकि जनरल ज़ुबैर साहब क्या कहते हैं जी कि जनरल बाजवा से खुफिया मुलाकात के लिए मुझे नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ने भेजा और कहा कि शहबाज को भी ना बताना। तो इस कदर ये खुफिया मुलाकात थी उस वक्त और इसको इतना खुफिया रखा गया कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ने कहा कि शहबाज को भी नहीं बताना। और ये जो मुलाकात थी वो किसके कहने के ऊपर की गई? नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ इन दोनों के कहने के ऊपर ये मुलाकात की गई। तो ये जो सबूत सामने आ रहे हैं और ये जो वीडियो, शर्मनाक वीडियो इसको मैं करार कहूँगा, जिसने शरीफों की ना सिर्फ इज़्ज़त तार तार की है, बल्कि उस वक्त भी जब ये बड़े इनकलाबी बन रहे थे, वोट को इज़्ज़त दो के नारे लगा रहे थे, उस वक्त भी ये कैसे डीले कर रहे थे, कैसे मिन्नत अल्लाह कर रहे थे। और जो मरीम नवाज़ फरमाती थी ना कि मुझे वो रास्ता भी आता है, तो वो रास्ता मैं नहीं अपनाना चाहती, तो वही रास्ता असल में उस वक्त भी उन्होंने अपनाया हुआ था। फिर इसके साथ ही मोहम्मद ज़ुबैर साहब ये भी कहते हैं कि उस वक्त जो मीटिंग्स हुआ करती थी, उन मीटिंग्स में ये डिसाइड किया गया था, ये बातचीत होती थी कि इलेक्शंस नहीं करवाने वरना इमरान खान जीत जाएगा और सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इमरान खान साहब ने 2 असम्बलियाँ तोड़ी, इवन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था वो भी आ गया। इन्होंने खुद जानबूझकर तौहीन अदालत भी की, आइन की भी खिलाफ वर्जी की, 90 दिन के अंदर जो इलेक्शंस थे वो भी नहीं करवाए। अब नाज़रीन सवाल ये है कि जो इलेक्शंस हैं वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है करवाना। सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो ये कौन सी मीटिंग्स में तय होता था कि इलेक्शन नहीं करवाने? और ये इतनी जो है वो असर रखने वाली मीटिंग्स थी कि इनमें फ़ैसला हो गया कि इलेक्शन नहीं करवाना, तो फिर सिकंदर सुल्तान राजा जिन्होंने आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शंस करवाने थे वो भी इलेक्शन नहीं करवाए। और क्या एक नया खेल शुरू हो गया कि गवर्नर से सदर और सदर से गवर्नर और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन, और ये बहस चलती रही कि जो इलेक्शंस हैं असम्बलियां हमने नहीं तोड़ी तो हम डेट नहीं देंगे, तो फलाना डेट नहीं देगा, तो फलाना जो है वो डेट नहीं देगा। तो ये तमाम तर चीज़ें उस वक्त इमरान खान साहब बताया भी करते थे, लेकिन
लेकिन इन चीज़ों के ऊपर उस वक्त नहीं उस तरह से कान धरे जाते थे, या इमरान खान साहब की मुखालफत में, इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में बहुत सारे जो लोग थे वो इस हद तक पागल हो चुके थे कि वो किसी तरीके से चाहते थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो बस इक़्तिदार से अलहदा हो जाए। लेकिन अब ये घर के भेदी हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के तर्जुमान थे, फिर बाद में ये नहीं रहे तर्जुमान, और फिर उसके बाद अब इन्होंने पार्टी भी छोड़ दी है। इनकी जानिब से ये जो इंकशाफात हैं वो किए गए हैं, और इसी सीढ़ी को इस्तेमाल करते हुए, और ऐसे ही आप कहें कि जी उस वक्त के आर्मी चीफ़ को भी फिर ज़ाहिर सी बात इन्होंने खुश किया, और फिर इस तरीके से ये इक़्तिदार में आए, और मरीम नवाज़ फिर वज़ीर आला बनी, और फिर इसी तरीके से जी शहबाज शरीफ जो हैं वो भी चुनतखब वज़ीर आज़म इस वक्त बन चुके हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं उनके हवाले से भी कुछ अहम तरीन जो इंकशाफात हैं वो सामने आए हैं। मामला है अदलिया में मुदाखलत का, और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ये फरमाते हैं कि कोई मुदाखलत मेरे टाइम पर नहीं हो रही। लेकिन हसनात मलिक साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारे कोलीग हैं जी, वो ये कहते हैं कि काजी फ़ायज़ ने ढील दी और 6 जजिस के ख़त को दबाने की कोशिश की। काजी फ़ायज़ समझते हैं 6 जजिस का ख़त मेरे ख़िलाफ़ साजिश है। लाहौर हाई कोर्ट कह रही है ये ओपन सीक्रेट है। अच्छा, इस 2 बातें हैं इनमें जिसके ऊपर आपने गौर करना है। एक तो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने मामले में ढील दे रखी, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट कह रही है कि मुदाखलत हो रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है मुदाखलत हो रही है, इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट कह रही है कि मुदाखलत हो रही है, सेशन अदालतों के जज कह रहे हैं मुदाखलत हो रही है। लेकिन चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब कह रहे हैं कि मेरे दौर में तो कोई मुदाखलत नहीं हुई। तो अब समझ आई कि कादी साहब ये चीज़ें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने इस मामले में जो ढील है वो दी हुई है। वो इस मामले को ये समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़ साजिश है। भाई उनके ख़िलाफ़ कैसे, काजी साहब के अगेंस्ट ये साजिश कैसे हो सकती है? अदलिया में मुदाखलत कौन कर रहा है? अदलिया के जो लेटर्स हैं, अदलिया ने ख़ुद जो जजिस ने बातें बताई जी कि एजेंसीज़ मुदाखलत कर रही हैं मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए। तो अगर एजेंसीज़ मुदाखलत कर रही है मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए, तो ये चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा ये क्यों समझ रहे हैं कि ये उनके ख़िलाफ़ साजिश है? क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीज़ें शायद आपके दरमियान तय हुई हैं, या आप भी इस वक्त जो उस तरफ की सोच है उस सोच के साथ आप स्टैंड रखते हैं? तो जहाँ कहीं भी अदलिया रजिस्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि अभी तक तो हमने नहीं देखा कि आपने हुकूमत के अगेंस्ट कोई फ़ैसला दिया हो। पीटीआई के अगेंस्ट खूब फ़ैसले दिए गए हैं, रिमार्क्स भी आप पीटीआई के अगेंस्ट देते हैं, प्रोसीडिंग्स जो हम आपकी कवर करते हैं उनमें भी बज़ाहिर ये नज़र आता है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से अपने दिल में कुछ बातें लिए बैठे हैं। तो क्या ये तमाम तर चीज़ें ऑन बोर्ड तो नहीं हैं? और जिस तरीके से अदलिया अब आपके अपने जजेस आपको लेटर्स लिख रहे हैं और आप उसके ऊपर कोई जो एक्शन है वो नहीं ले रहे हैं, और फिर इन सारी चीज़ों को जहन में रखें, और फिर वो जो अदलिया के 6 जजेस ने लेटर लिखा, खुद नोटिस हुआ, उस मामले में भी आप ढील दे रहे हैं। अगर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब उस 6 जजेस के लेटर के मामले पर ढील ना देते, कोई कार्रवाई की जाती, तो मज़ीद ये मुदाखलत की चीज़ें ना आती और वहीं पर जो ब्रेक है वो लग जाती। लेकिन आपकी जानिब से कुछ नहीं किया जा रहा। इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि मुदाखलत हो, और मुदाखलत होने के बाद फिर अपनी मर्ज़ी के वो जो फ़ैसले हैं वो लें। और इस वक्त कौन से ऐसे फ़ैसले हैं जो अपनी मर्ज़ी के वो लेना चाहते हैं? वो इमरान खान या इमरान खान साहब से जुड़े जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके अगेंस्ट जो फ़ैसले हैं वो लेना चाहते हैं। इसी वजह से जो दबाव है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। तो बहरहाल ये हसनात मलिक साहब की जानिब से जो गुफ्तगू है वो की गई है। तो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के ऊपर तो पहले सवालिया निशान तो था ही था, लेकिन अब ये जो सवालिया निशान है ये ना सिर्फ मज़ीद गाढ़ा होता जा रहा है, वाज़े होता जा रहा है, बल्कि मज़ीद भी कुछ नए जो इंकशाफात हैं वो सामने आ रहे हैं। और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब, अभी तो आप चीफ़ जस्टिस हैं ठीक है, लेकिन ये जो इक़्तिदार है ये सदा तो रहना नहीं है। 100 दिन है आपके वर्किंग डेज़, उसके बाद आपने रिटायर हो जाना है। तो हिस्ट्री आपको मेरा नहीं ख्याल कि किसी मतलब है कि एक पॉजिटिव वे में आपको याद रखा जाएगा, बल्कि तारीख़ के कूड़ेदान में शायद आप जाएं। तो और ये हसनात मलिक साहब वो जज हैं जो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के
हक़ में आप कहें कि जब इनके अगेंस्ट रेफरेंस वगैरह था तो उस वक्त जो इनकी गुफ्तगू थी उनके हक़ में ज़्यादातर होती थी, तो अब यही उन्हीं के ख़िलाफ़ हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐसे मामलात हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी चीज़ें चल रही हैं। वक्तन फ़वक्तन हम भी आपको बताते रहते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारे सवालात भी आते हैं। तो अब इनके घर के अंदर से ये जो गवाहियाँ हैं वो निकलना शुरू हो चुकी हैं। तो बहरहाल जी चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब बज़ाहिर तो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जुडिशरी ने स्टैंड लिया है तो ये मामला इस तरह से अब दब नहीं सकता। पीपल्स पार्टी के हवाले से भी खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। पीपल्स पार्टी ने बजट मामले के ऊपर अब इत्तेफाक कर लिया है। शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है बिलावल ज़रदारी की, और आपसे मैंने पहले भी कहा था कि पीपल्स पार्टी की इतनी औकात नहीं है कि बिल आए और वो इसको मना कर दें कि इसी जगह से फ़ोन कॉल आनी है और उन्होंने दुम दबाकर दौड़ लगानी है और उसके बाद ख़ुद जो बजट है उसे अप्रूव करना है। बस ये कोशिश थी कि किसी तरीके से अपनी जो तनख्वाह है वो बढ़ाई जाए, लेकिन एट द एंड उनकी तमाम तर कोशिशें नाकाम हुई और उन्हें पुरानी तनख्वाह पर ही जो काम है वो करना पड़ा। और शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई और सब अब अच्छा हो गया है और अब पीपल्स पार्टी बजट के भी हक़ में वोट देगी और इस बजट को अप्रूव करवाएगी। तो ये कुल इनकी इतनी सी औकात है कि ये अपने ही डिसीजंस के ऊपर स्टैंड नहीं ले सकते। जावेद लतीफ़ साहब ने भी इस मामले के ऊपर अहम तरीन इंकशाफ किया है। जावेद लतीफ़ साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वो ये कहते हैं कि जिन्होंने ये सारा सिस्टम मैनेज किया है वो इत्तेहादियों को भी इकट्ठा रखेंगे, कोई इत्तेहादी इधर उधर नहीं होगा। तो ये पूरा पोल ही उन्होंने खोल दिया है कि असल में ये चुनतखब हुकूमत है, ये चुनतखब नुमाइंदे हैं और सिस्टम को कोई और मैनेज कर रहा है, और ये जो इत्तेहादी हैं इनकी कोई औकात नहीं है कि ये मुखालफत करें। जिन्होंने ये सिस्टम मैनेज किया हुआ है उन्होंने ही इत्तेहादियों को साथ भी रखा हुआ है और उन्हीं के कहने के ऊपर उन्हीं के मुताबिक जो इत्तेहादी हैं वो भी चलेंगे, MQM हो चाहे या वो पीपल्स पार्टी हो। और जावेद लतीफ़ साहब ने अपनी ही हुकूमत को यहाँ पर एक मरतबा फिर से चुनतखब हुकूमत करार दे दिया है। तो ये जी कुछ अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं जी। आखिर में नाज़रीन आपको एक और जो बड़ी ख़बर है वो भी देता चलूँ जी। माफ़ कीजिएगा, वो डॉक्यूमेंट्स में निकालने थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम तरीन जो दरख्वास्त है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है, और इस दरख्वास्त में अब तक जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वगैरह या कारकुनान वगैरह लापता हुए हैं या उनके ऊपर मुकदमे वगैरह हैं या उनको गिरफ़्तार किया गया है, जेलों में रखा गया है, इन तमाम के अदाद व शुमार मांगने के लिए कि आखिर वो हैं कितने लोग, उन्हें कहाँ रखा गया है, किन को लापता किया गया है, ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर जो है वो कर दी गई है। पहले तो ये जो दरख्वास्त है ये आप सुने जी, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है और फिर इस पर लाहौर हाई कोर्ट में एक जो बड़ी डेवलपमेंट है वो भी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाने के बाद अब तक कितने अफराद को नज़रबंद किया गया, तफसीलात के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया। ज़ैनब उमैर ने एडवोकेट अज़हर सदीक़ की वसातत से मुतफरिक दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर कर दी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के बाद रहनुमाओं और वर्कर्स को नज़रबंद करने का सिलसिला जारी है। केयर टेकर और मौजूदा हुकूमत ने अब तक सैकड़ों अफराद को MPO के तहत नज़रबंद किया। MPO का कानून आइन के आर्टिकल 15, 16 और 17 से मुतसादम है। अब तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, कितने को छोड़ा गया, कितनों को छोड़ा गया और कितनी देर हिरासत में रखा गया, तफसीलात फ़राहम की जाएँ। ये जी लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है। अब इस दरख्वास्त के ऊपर जो डेवलपमेंट हुई है वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को टेकअप कर लिया है और इस दरख्वास्त को समाअत के लिए भी मुकर्रर कर लिया है। 24 जून को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है इस दरख्वास्त को, यानी कि आज संडे है तो कल पहला वर्किंग डे, कल ही इस दरख्वास्त के ऊपर जो समाअत है वो होने जा रही है। और जस्टिस अमजद रफ़ीक लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं। सिंगल रुकनी बेंच इस दरख्वास्त पर बनाया गया है। इस दरख्वास्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है ये तमाम तर तफसीलात लेने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। तो मेरे ख़्याल से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है, क्योंकि सैकड़ों ये कह रहे हैं, मेरे ख़्याल से तो हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार किया गया, हज़ारों लोगों को रखा गया, लेकिन कोई डिटेल्स नहीं है कि किन को कहाँ पर रखा गया है और किन के जो मुकदमात हैं वो चल रहे हैं, किन को छोड़ दिया गया है। तो ये देर से ही खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फ़ैसला किया गया, लेकिन एटलीस्ट फ़ैसला कर लिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अब दरख्वास्त के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है। तो ये आइंदा आने वाले जो 3-4 दिन हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आखिर में आपको बताता चलूँ जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो
आपसे मैंने शुरू में कुछ बयानात शेयर किए थे मोहम्मद ज़ुबैर साहब के। इन बयानात की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कमीशन बनाने का जो मुतालबा है वो कर दिया है, क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कोई आम इंकशाफात नहीं किए। जनरल बाजवा साबिक आर्मी चीफ़ के हवाले से डायरेक्ट उन्होंने इंकशाफात किए हैं कि कैसे अदम एतमाद से पहले उन्होंने मुलाकातें की, और वो भी ये चाहते थे कि इमरान खान की हुकूमत गिरे। वो तैयार बैठे थे, और फिर उसके बाद इमरान खान के अगेंस्ट अदम एतमाद भी आई, और फिर उसके बाद ये जो मौजूदा चुनतखब हुकूमत है ये बनी। तो इंक्वायरी कमीशन बनाने का जो मुतालबा है वो किया गया है मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जानिब से। तो देखें जी, सॉरी मोहम्मद ज़ुबैर कह रहा हूँ, जो तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ़ हसन साहब हैं। तो देखें जी उनके मुतालबे का क्या होता है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।